हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में आपकी अब न्यू एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो रही है, जिसका एक्सरसाइज का नाम है 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में केवल ये बात बताई गई है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है। देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पे ये सब भाज्य संख्याएं हैं। तो इन भाज्य संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये भाज्य संख्याएं हैं, इनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा, इसी का हम लोग यूज करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140, 156, 2825, 5005 और 7429। ये 5 क्वेश्चन हैं। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गुणनखंड वृक्ष विधि का यूज करेंगे। तो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। तो गुणनखंड वृक्ष के रूप में इसको हल करने के लिए देखिए, हम लोग 140 के गुणनखंड वृक्ष करके देखते हैं। ये 140 को सबसे पहले अभाज्य संख्या हम लोग 2 से काटेंगे। तो 2 से काट दीजिए। 2 सत्य 14, 0। अब जो है यहाँ से फिर 2 से एक बार कट जाएगा। 35 दूनी 70, अब ये 5 से कटेगा। 5 सत्य 35। इसके बाद अब ये पूर्ण कट चुका है। अब इसके बाद 5 और 7 अब ये किसी से नहीं कटेंगे, तो इसके गुणनखंड लिख दो। अतः पूर्ण गुणनखंड, यानी इसके सभी गुणनखंड लिख दें, बराबर। यहाँ से लिखना आप स्टार्ट कर दें। 2 गुणा 2, 5 गुणा 7। देखिए सभी गुणनखंड लिखे जा चुके हैं। 2 और 2, 5 और 7। यहाँ पर जो रिपीट हो उस पर आप लोग पावर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 2 डबल टाइम लिखा हुआ है, तो इसलिए 2 पे पावर 2। 5 सिंगल है और 7 भी सिंगल है। तो आपने गुणनखंड 140 के कर दिए, लेकिन विधि आपने लगाई गुणनखंड वृक्ष विधि। तो इस गुणनखंड वृक्ष विधि को आप लोग समझ गए होंगे। अब और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और इसी विधि से लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। 156। देखिए 156 पहले तो 2 से ही कट रहे हैं। 2 सत्य 14 बचा 1, 16 हो गए। 2 अट्ठे 16। पुनः फिर से ये 2 से कट जाएगा। 2 3 6 और 2 9 18। फिर से इस बार फिर से 3 से कट जाएगा।
13 तियां 39। अब नहीं कट पाएगा तो इनको एक बार लिख दो पूर्ण गुणनखंड। इसके सभी गुणनखंड इकट्ठे करके लिख दो। कौन सी संख्या के हैं? 156 के बराबर क्या क्या आए थे? 2, फिर एक और 2, फिर 3 और फिर 13। जो संख्याएं डबल हो रही हैं या ट्रिपल हो जाएं तो 3 घात, डबल हो जाएं तो 2 घात, फिर 3 और 13। इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए हैं। अगर आप फिर से भी नहीं समझ पाए हों तो एक बार और देख लीजिए। कोई एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं जो सबसे बड़ा है। बाकी के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। नंबर 5 देख लीजिए। 7429। इस क्वेश्चन को काटने से पहले हम लोग विभाज्यता के एक बार नियम और पढ़ लेते हैं, तब हम इनको सिखाएंगे कि ये कौन सा नंबर आप किससे काट दोगे। तो सबसे पहले हम लोग विभाज्यता के नियम और सीख लें। सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता कैसे हम लोग जानेंगे? यदि इकाई का अंक, ये लास्ट वाला अंक, यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें कोई भी अंक हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें कोई भी हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ये हो गया आपका 2 का नियम। नंबर 2, 3 से विभाज्यता। देखिए 3 से विभाज्यता समझ लीजिए। अगर जो आपको 3 से विभाज्यता चेक करनी है तो उसके सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो जान लीजिए वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अंकों का योग हम लोग करके देख लें। संख्या में 7 + 4 + 2 + 9 जोड़िए। 7, 4, 11 और 9 20 और 2 22। 22/3। ये संख्या नहीं कट रही है। ये संख्या 22 जो है वो 3 से पूरी नहीं विभाज्य हो रही है। तो समझ लीजिए ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। हमने आपको नियम बताया, एक बार फिर से सीख लीजिए। यदि संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी पूर्णतया विभाज्य। तो आप 3 से भी विभाज्यता का नियम सीख गए। उसके बाद नंबर आता है 4 से। 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? यदि किसी संख्या में इकाई और दहाई दोनों अंक, लास्ट वाले दोनों अंक चेक किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे 29 है, ये चेक करो 4 से विभाज्य हो रहा है तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि किसी संख्या के इकाई दाई दोनों अंक, इकाई दाई वाली जो अंकों की संख्या है, जैसे कि पिछले 2 अंक, या ऐसे समझ सकते हैं किसी संख्या के पिछली 2 अंकों की संख्या यदि 4 से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद नंबर 4, 5 से देखते हैं। 5 से विभाज्यता, हमें 5 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो 5 से विभाज्यता की जांच करने के लिए यदि इकाई अंक, इकाई का जो अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए।
यदि इकाई अंक 0 या 5 है तो समझ लीजिए वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य हो जाएगी। 0 है तब भी, 5 है तब भी 5 से विभाज्य होती रहेगी। फिर नंबर 5 है 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता की जांच अगर जो आपको करनी है तो कैसे चेक करोगे? 6 को बराबर लिख सकते हो 2 गुणा 3। यदि कोई संख्या 2 3 दोनों से विभाज्य हो रही है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य पूर्णतया हो जाएगी। अब हम 2 3 से कैसे चेक करें? 2 3 का तो अभी हम लोग नियम पढ़ ही चुके हैं। 2 से चेक करना हो तो ये वाला नियम है। 0 2 4 6 8 इनमें कोई भी डिजिट है तो समझ लीजिए 2 से विभाज्य हो जाएगी। रही बात 3 की, तो 3 में सभी जो डिजिट्स हैं उनका टोटल करके देख लो और वो 3 से विभाज्य हो जाए। जब वो 2 3 दोनों से विभाज्य हो जाए तभी वो संख्या विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। नंबर 6 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता की आपको जांच करनी है तो उसमें 3 अंक, संख्या के जो बाद वाले 3 अंक हैं, तीन अंक मतलब इकाईदाई सैकड़ा। इकाईदाई सैकड़ा से जो संख्या बन रही है उसको आप लोग 8 से विभाजित करके देख लें। अगर जो वो संख्या या 3 अंकों की जो संख्या बन रही है, पिछले 3 अंक 1 2 3 इनकी विभाज्य हो जाएगी तो आगे चाहे कितने भी अंक हों वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 9 से है। 9 से विभाज्यता की जांच हमें सीखनी है तो 9 के लिए क्या करें हम? 9 के लिए भी जो 3 का नियम है वही इसके लिए फॉलो होगा। 3 वाला ये था ना, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, तो इसमें 9 वाला भी यही होगा कि सभी अंकों का योग करो और पहले इसमें 3 था, इस बार 9 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 10 आता है। तो 10 की जांच के लिए सबसे सिंपल नियम है। 10 के लिए जिसमें पीछे 0 होगा इकाई अंक, अगर जो आपको 10 से करना है तो उसमें इकाई अंक कितना होना चाहिए? इकाई अंक अगर 0 है तो वो संख्या बिना देखे आप टिक कर दो, वो 10 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 11। 11 से विभाज्यता की जांच करनी हो तो 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे 7 4 2 9 है तो इसमें ये एक एक अंक छोड़ के देखे जाते हैं सम विषम। पहला एक छोड़ के दूसरा, देखिए यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए, 7 2 9 हो रहे हैं और जो अंक छूट रहे थे 4 + 9 13। फिर इनका डिफरेंस निकाला जाता है, अंतर। इनका आप अंतर निकालिए, 4 आ रहा है तो अंतर जो है वो 11 से, अंतर कितना आना चाहिए? अंतर ही समझ लो, जो अंतर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 0 11 22 33। जब इस टाइप के आने चाहिए जो 11 से कट रहे हो। एक बार फिर से, यदि आपको 11 से विभाज्यता सीखनी है, कोई संख्या 11 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे जानेंगे हम लोग? यदि किसी संख्या में एक एक अंक छोड़ के आप चेक करें, देखिए एक, ये दूसरा, ये छोड़ दो, एक बीच में छोड़ दिया, इसका नंबर आ गया, अब तो है ही नहीं कोई आगे। इनका टोटल किया और इन दोनों का टोटल किया जो रह गए थे, अब फिर उनका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालने के बाद या तो 0 आए, 11 आए, 22 33 44 55 66
88, ऐसा डिफरेंस आना चाहिए तो समझ लो वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आपको हमने विभाज्यता सिखाई। अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए एक बार फिर से 47, 29 को हमें चेक करना है। तो देखिए अब तक हमने आपको जो विभाज्यता के नियम सिखाए उनमें एक भी नियम फॉलो नहीं हो रहा। देखिए ना तो 2 से ये विभाज्य हो रही है, हमने बताया था यहाँ पे 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 वो भी नहीं है। उसके बाद हमें 3 से चेक करना हो तो वो भी हमने अभी चेक करके दिखा दिया, तो उससे भी नहीं हो रहा। ना 4 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, ना 6 से, ना 7 से, 8 से, 9 से, 10 11 कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचते पहुंचते पहुंच जाएंगे जब हम लोग 17 पर, तो 17 से ये विभाज्य हो जाएगा। चलिए 17 से भाग दे के देख लीजिए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 4 बार गया। 17 चौक 68, यहाँ पे कितने बचे यहाँ लिख के देख लो, कैसे भी समझ लो, समझ में आना चाहिए। 17 से हम भाग दे रहे हैं, 14 में से 8 गए, 6 ही बचेंगे। उसके बाद 2 का यहाँ उतारा ले लिया। 17 चौक 68 ज़्यादा हो जाएंगे तो 17 × 3 = 51, 1 11 बचे, 2 का उतारा ले लिया था, अब 9 का, तो 17 7 119। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 737। उसके बाद इसका वृक्ष बनाइए। इसमें भी आप लोग अपने वही विभाज्यता के नियम लगा के देख लीजिए। इसमें भी कोई भी नहीं काम आ रहा है तो 17 के बाद अब 19 पे आ जाओ। 19 का भाग दे के देख लो। तो 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38, 5 शेष बचे 7, 19 3 57। यहाँ पर देखिए 23 बार जा रहा है। उसके बाद अब हमें लग नहीं रहा कि कोई संख्या ये विभाज्य और हो पाएगी। 19 और 23 तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे तुम्हारे 74, 29 के वृक्ष गुणनखंड वृक्ष द्वारा 17, 19 और 23। तो इस तरीके से यही क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बाकी के इसमें सभी क्वेश्चन सिंपल हैं। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में मिल चुके हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या दी गई है 26 और 91। तो 26 और 91 का हम लोग हल देखते हैं। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी 91। तो यहाँ पर हम लोग 26 के गुणनखंड वृक्ष विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 26 के कैसे करेंगे देख लीजिए। 26 के केवल 2 ही खंड हो पाएंगे, 2 × 13। तो 26 के खंड तुम्हें मिल गए 2 × 13। ऐसे ही 91 के ले लो। इसी प्रकार 91 के खंड 2 बनेंगे। सात × 13। तो 91 के खंड आपको मिले 7 × 13। हमें चाहिए एचसीएफ। तो एचसीएफ इनका जब भी हमें 2 नंबर्स का चाहिए होता है तो इनमें वो संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन मिल रही हो। यहाँ पे 13 हो गया। एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में जो हम लिख चुके थे ना, ये जो कॉमन दिख रहा है वो रहेगा और साथ में जो संख्या छूट गई थी वो रहेंगी।
तो यहाँ पर 2 छूट रही थी और यहाँ पर 7 छूट रही थी। बस इनके गुणा कर दो, गुणा चेक कर लो। तो 13 7 91 और गुणे 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 182। इसका एलसीएम 182 आया। अब हम लोग जांच कर लें। इसकी जांच में बताया था संख्याओं का गुणनफल पहले ज्ञात कर लें। संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल हम लोग देखें तो पहली संख्या है 26 और दूसरी वाली संख्या है 91। तो इनके हम लोग गुणा करके देख लें। 26 और 91 का गुणा कर लीजिए। 26 9 से कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 0 और आएगा, गुणा करना आप लोग सीख लें। हम यहाँ पे पहले तो हमने 1 से गुणा किया है, तो 1 6 और 1 दूनी 2, 26 एकम 26 हो गए। उसके बाद जब हम लोग 9 का गुणा कर रहे हैं, 9 का नहीं कर रहे हैं बल्कि 90 का कर रहे हैं, तो 90 के लिए, क्योंकि ये दहाई पे है, तो 90 के लिए पहले तो 0 आएगा। अब 9 का गुणा करते जाओ, 9 रह गए, 9 का गुणा कर दो। 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 5 23, 6 23 66 इसका गुणनफल आ रहा है। इसका गुणनफल 23 66 आ रहा है। अब इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। अब संख्याओं का गुणनफल तो हो गया। अब लोग एलसीएम और एचसीएफ का और गुणा कर लें। एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम आया था 182 और एलसीएम आया था 13। इनका गुणा हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104 और हासिल 2 106 और 13 एकम 13 और 10 23। यहाँ पर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है जो बात क्वेश्चन में कही गई है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम। यही हमें जांच भी करनी थी, जांच भी हो गई है। हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। सबसे पहले 2 संख्याओं के युग्म दिए गए, उन दोनों संख्याओं युग्मों के हम लोग गुणनखंड वृक्ष द्वारा इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो हमें 26 के 2 13 मिले थे और दूसरे संख्या थी हमारी 91, 91 के 7 और 13 मिले। हमें एचसीएफ जब चाहिए होता है तो दोनों में से जो संख्या दोनों में कॉमन मिल रही होती है वो नोट कर देते हैं। एलसीएम चाहिए होता है तो जो संख्या छूट गई थी वो साथ में लिख के गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। उसके बाद हमें चेक करना हो, ये फार्मूला भी होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्याओं का गुणनफल हमने 26 91 का देखा तो 23 66 निकला समीकरण 1, और जब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखा तब भी 23 66 निकला। तो इस प्रकार समीकरण 1 व 2 इसको माना। तो समीकरण 1 व 2 से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके दिखाएंगे, और यदि रह जाते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लगवा दिए जाएंगे। इसी के साथ सब लोग खुश रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, और इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।